नमस्कार, मैं हूं मुकेश त्यागी। जी हाँ, फिल्म एक्टर आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, उनके पिता इंटरनेशनली नोन आचार्य पी खुराना हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मुझे याद है कि उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट। तो मैं चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू मैं आपके साथ साझा करूँ, आपको बहुत ज्ञान और उनकी जो विश्लेषण शक्ति है उसके बारे में आपको जानकारी दूँ। धन्यवाद। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे बीच में इतने बड़े दिग्गज, प्रकांड, पंडित, ब्राह्मण, हर तरीके से, ब्राह्मण का मतलब जिसको पूरा ज्ञान, और हमारे बीच में वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी आचार्य पी खुराना जी हैं, जो मोस्टली चंडीगढ़ रहते हैं, लेकिन आज मैं समझता हूँ मुंबई का बहुत बड़ा धन्य है कि आप खुद आए। आज 27 तारीख है सर, हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आप आए। आपको कैसा लग रहा है मुंबई में? पहली बात है जी, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसका मैं सम्मान करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपके कहने पे हम आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने बुलाया और हम चले आए। ये तो सर एक बहुत गाना है, आप तुमने बुलाया हम चले आए जान हथेली। तो देखिए ऐसा है कि क्योंकि मैं एक फिल्म कलाकार हूँ तो मैं थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में बात करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि खुराना जी ने ऐसे से जटिल प्रश्नों का जवाब दिया है जो कि संसार के तमाम एस्ट्रोलॉजर शायद मिलकर के उन कठिन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मांड इतना जटिल है। सर देखिए 3% ही हम लोग जो हैं पूरे ब्रह्मांड को अभी तक एनालाइज कर जी जी जी। 97% जो है उसके अंदर इंटरस्टेलर ऐश है, जिसकी वजह से हम पेरिस्कोप या कोई भी टेलीस्कोप आज तक नहीं बनाया, नासा को भी नहीं बनाया कि कितने मिल्की वेव्स हैं, कितने और सैटेलाइट्स हैं। लेकिन आपका, मैंने सर पढ़ा, आपकी किताबें पढ़ी, इतनी आपने किताबें लिखी हैं और आपने जटिल प्रश्नों का जवाब दिया है। एक प्रश्न मेरे हृदय में जो आता है सर, कि बहुत से शादियां आजकल कहते हैं ना, एक है कहते हैं कि लव इन फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स इन द फर्स्ट फाइट, तो एक ही आजकल फ्रेज चल रहा है। तो उसमें इतनी सब कुंडलियाँ मिलती हैं, माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, सगाई होती है, सगाई और करोड़ों रुपए शादी में खर्च हो जाते हैं। एक महीने में, आजकल की सब मैं मॉडर्न बात कर रहा हूँ, एक महीने के बाद वो लड़की घर वापस आ जाती है और बड़ा उसके अंदर संकट होता है, कलेश होता है, परिवारों के बीच में द्वंद्व होता है। तो इतनी सब पत्री मिलाने के बावजूद ये ऐसी क्यों घटनाएं घटती हैं? मैं इस चरण से अगले चरण में भी आपको बदले जा रहा हूँ, जहाँ तक आप नहीं गए अभी। मैंने एक पीछे बुक रिलीज़ की है, बल्कि रिलीज़ मेरी शिष्य ने रिलीज़ की थी, मेरी किताब वो थी वीनस मार्स लव एंड मैरिज। उसके बिल्कुल जो पृष्ठ, उसका जो फर्स्ट पन्ना है, उसके ऊपर मैंने ये लिखा है कि 2 साल, अब शादी तो छोड़िए, वो तो बताता हूँ क्या चक्कर है, 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में भी रहकर लड़का या लड़की बोल देती है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, और उस वक्त तलाक की भावना नहीं होती, इंसान चला जाता है। और ये सत्य है, ठीक है। दूसरी सत्यता सबसे बड़ी ये है कि आमतौर पर हर एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ मैं, जितने भी हैं, वो कंप्यूटर पे कुंडली देखने के बाद, और लोग भी कंप्यूटर पे कुंडली देखने के बाद, कंपैटिबिलिटी देखने के बाद कहते भी शादी हो सकती है जी। उस किताब में मैंने ये लिखा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद तलाक हो सकता है। और मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया है ताकि लोगों के दिमाग में भ्रम खत्म हो। उसमें क्या है कि भाई, मैं तो कह चुका हूँ, इससे पहले 2 किताबें इसके ऊपर लिख चुका हूँ कि कुंडली मिलने के बावजूद भी तलाक हो जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी भी इंसान की अकेले की कुंडली अगर देखी जाए, अकेले की कुंडली देखी जाए, कुंडली मिलाना का मतलब एक होता है, आपने कही, मैंने मानी, दोनों कहे, नाना कहे, दोनों ज्ञानी। वो तो नहीं मैं तेरी अदा पे मर गया, तेरे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, तुम मदरा में और भी अच्छे लगते हो, कंपैटिबिलिटी इतनी की है। जीवन भर की कंपैटिबिलिटी जो है वो कोई एस्ट्रोलॉजर बता नहीं पाएगा, तो एक शर्त बता पाएगा। वो शर्त क्या है कि अगर एक इंसान की अपनी कुंडली में अगर हम लिख देते हैं कि पत्नी सुख नहीं है या पति सुख नहीं है, वो जितनी मर्जी कुंडली मिला ले, उसके सुख हो नहीं सकता।
वो चाहे तलाक के रूप में आता है, चाहे सेपरेशन के रूप में आता है, या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में ये आता है। एक छत में रहते हुए भी दो अलग प्राणी हो जाते जी जी जी, हम अपनी जो लव साइंस मैंने किताब लिखी है, जी, जी। एक लव साइंस में लिखी है मैंने, जी। लव के ऊपर 4 किताबें लिखी है मैंने। जी। मैं कहता हूँ जी उसमें ये लिखा है कि हम दोनों खाना खा सकते हैं, कविता गा सकते हैं, गजल सुन सकते हैं, दोनों एक पैरेलल लाइन की तरफ मिल सकते हैं, लेकिन दोनों चल सकते हैं एक पैरेलल में, लेकिन मिल नहीं सकते एक छत के नीचे रहकर भी। मेरे अपने जीवन में ऐसे बड़े केसेस आए हैं कि सुहाग रात वाले दिन आदमी या औरत कह देते कि वो मुझसे गलती हो गई, आई एम नॉट योर काइंड या यू आर नॉट माय काइंड, कुछ भी हो, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे होंगे। इसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण क्या है सर? हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल कारण सिंपल है जी। पहली बात, अगर किसी इंसान की कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, वो लड़का या लड़की की बात नहीं मानेगी, पहले समर्पण तो है नहीं। जी। दूसरी बात, अगर मंगलीक हम कहते हैं, मंगलीक होना तो 4 सिस्टम है, 4 जगह पे मंगलीक होता है। अगर शादी वाला भाव, अगर सप्तम भाव का मंगलीक हो, उस मंगल के साथ शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, अगर 3 ग्रह इकट्ठे हों, अगर मेरी बात को सुन रहा है, वो अपनी मुझे कुंडली दिखा दे और जो मैं वो कहे कि देने को तैयार हूँ, उसके पत्नी सुख या पति सुख हो नहीं सकता। मैंने सिंपल बात बोली है, देख लीजिए। बाकी ऐसे बड़े योग हैं, मतलब के राजभाग योग है और योग होते हैं, चंडाल योग होता है, जिसमें इस प्रकार की बातें लिखी होती हैं। ये बात जो है ये पत्र में लिखी है, क्योंकि मंगल के ऊपर भी हमने किताब लिखी है। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है समाज के आगे जी, कि इतना सब खर्चा करने के बाद फिर उनकी पत्रियों में ऑथेंटिक एनालिसिस लोग नहीं कर पाते हैं, और मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत इसमें लोग बिना जाने हुए अपने निष्कर्ष दे देते हैं, जो कि बहुत भारी पड़ती है। अट्रैक्शन इज वन थिंग, जी। टू बी विद समवन इज अनदर थिंग। जी। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली निगाह पे प्यार होना अलग बात है, इसको सोच के समझ के प्यार होना वो अलग बात है। दोनों अट्रैक्शन ही अलग अलग है, दोनों कुंडलियाँ अलग अलग हैं, अवस्थाएं परिस्थितियाँ अलग अलग। तो ये बड़ा लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, पर बाद में क्या सिचुएशन होता है, सो इट कैन बी डिफरेंट आल्सो। दोनों जैसे बोला लव एट फर्स्ट साइट एंड तलाक, डिवोर्स आफ्टर फाइट, फर्स्ट फाइट, ये ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब आप प्यार करते हो तो आप बेस्ट देना चाहते हो किसी को, अब लड़ेगा भी नहीं। तो आपका क्या संदेश है जो परिवार अपनी बेटियों को अब दूसरों के बेटे के साथ या उनके बेटे के परिवार दूसरी कन्याओं के साथ, वो क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये रिश्ते मजबूत रहें और जीवन पर्यंत चले? हालांकि आजकल रिश्ते भी कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह हो गए हैं कि सुबह शुरू होते हैं और शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, सिंपल बात है। तो उसका क्या कारण है? ये सामाजिक विघटन आ रहा है या एस्ट्रोलॉजी चेंज हो रही है पूरी यूनिवर्स की? क्या है? आप ऐसा संदेश दीजिए ताकि मैं लोग आगे के लिए सावधान। संदेश एक ही एज में, अपने 35 साल के करियर में मैंने एक भी लड़की या एक भी लड़का आज तक नहीं देखा जिसको मैं कहता हूँ कि इसके शादी नहीं होगी तो मैं तो करूँगी जी, मैं तो करूँगा, मैं करूँगी। एक भी व्यक्ति बात मानने को तैयार नहीं होता जिसने इश्क किया है। सिर्फ उनको मैं कहता हूँ कि माता पिता की बात मान लीजिए, उनकी अवज्ञा मत कीजिए, समाज की बात मान लीजिए। सारा समाज कहता है लड़का वाहियात है, सारा समाज कहता है लड़की ठीक नहीं है, लेकिन तो भी अड़ी हुई है। अब इसके बारे क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, ऐसी स्थितियाँ होती हैं। और ये अगर करेक्ट ठीक ना होता ये मुहावरा, तो सारी जिंदगी में इतनी किताबें लिखी गई हैं, सारी गलत होती। हर कंट्री में ये बात है, विनाश काले विपरीत होती, अपने वहाँ पे कुल्हाड़ी मारना, बड़ी ऐसी बातें लिखी हैं। मैं सर एक कंपनी है साइकोरियन, पता नहीं आपने नाम सुना है? जी। शादियाँ कराती हैं जी मैं उनकी कंपनी के बोर्ड पे जी वो यहाँ पर मेरे बॉम्बे में। जी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करते हैं कि हम जो है कुंडली बनवा करके रिश्ते करें। हाँ, तो सर कभी आप उनको मार्गदर्शन अगर आप फ्री हो? जरूर, वाई नॉट। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ जी। और मार्गदर्शन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। मार्गदर्शन? हम नहीं करेंगे तो कौन आपका करेगा? बहुत जटिल है। और दूसरा ये है कि आप निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहे हैं, आपको सही दिशा देना आपका, मैं समझता हूँ, प्रथम कर्तव्य। आपने कमर्शलाइज नहीं किया अपने इसे। बिल्कुल नहीं करूँगा। और तभी आज आपकी इतनी पुस्तकें और इतना आपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मैं समझता हूँ लगातार खुराना साहब जो हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, अपना शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और जैसे शिल्पा जैसी बड़ी मेधावी शिष्या है आपकी, जो आपको इतना, मैं समझता हूँ, इतना सम्मान देती हैं कि
अपने परिवार के लोग भी शायद अपने के प्रति इतने समर्पण नहीं हो, एक एक सेकंड वो आपके बारे में बात सोचती हैं। शिल्पा जी इज ए टोटल मिस्टिक एंड टोटल स्पिरिचुअल एंड टोटल बिकॉज समर्पित टू द सब्जेक्ट, टू द पेरेंट्स, टू द गुरु, टू द समाज। ये जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिसमें कोई उंगली उठाने की नहीं, कोशिश करे। बहुत सावधान रहती ये हैं सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत और मैं इसके लिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा पुण्य किया होगा या ऐसा मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया होगा जी। कि मैं अपने इस परंपरा को इसके सहारे आगे चलूँ। क्या बात है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात जी, यही जी, है, जी, जी। इतने बड़े गुरुजी ने हाँ जी जी जी। और इतना इनका पकड़ है अपने सब्जेक्ट पर, आपको अगर शिष्य का दर्जा दिया है, आपको वो सिद्धि दी इन है। सभी को पकड़िए, बात करके देखिए। तो- मैं तो सरेआम आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जी। मैं सारी दुनिया को कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, आपका कोई भी प्रश्न किसी भी स्टॉल का क्यों ना हो, हमारी बच्ची उसका सर जवाब मेरी देगी। कोई औकात नहीं आप जैसे नहीं, बड़े व्यक्ति से सवाल करना, पर मैं अपने जो जीवन के नहीं, मेरे जिज्ञासा पूरी कीजिए, जिज्ञासा। प्रश्नवाचक चिन्ह हाँ, है, मैं हाँ। आपके आगे ऐसे जिज्ञासा बच्चे की पूरी तरह से कीजिए, हाँ। पूछ रहा हूँ। मार्गदर्शन आपने जवाब बहुत अच्छे दिए हैं सर, और आपसे तो बहुत लंबा चल सकता है ये साथ, क्योंकि मैं इस विद्या में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और मैं समझता हूँ समाज के लिए मार्गदर्शन ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आप जैसे बड़े आदमी जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनके पास इतना बड़ा परिवार है, इतना नाम है इनका, लेकिन उसके बाद भी लगातार 24 घंटे काम करते हैं। मैंने कुरान जी को देखा है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ से मुंबई आ रहे हैं, मुंबई से आसाम जा रहे हैं, मतलब किसी वक्त भी इनकी ऊर्जा कभी भी कम नहीं होती। ये आप में सर बहुत बड़ी क्षमता है, ये दैविक शक्ति है शायद आपके ये अंदर। बात पता क्या है जी, मोदी साहब हैं गतिशील रहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं गतिशील रहते हैं, इतने अनिल कपूर हैं हाँ, गतिशील गतिशील। रहते हैं। जिस दिन इंसान की गति खत्म हो गई उसकी अपनी गति नहीं रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, गति खत्म हो जाएगी। तो शिल्पा जी आपसे भी पूछना है, हाँ, जरूर, वैसे जरूर। तो आप बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस लगती हैं, लेकिन आपका जो पकड़ है, मुझे पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी है कि आपने टैरो में, वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी के मुझे लगता है शागिर्दी में आपने बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीखा है, और आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की जो ओरिएंटेशन है वो बड़े कम लोगों में, या तो कोई टैरो है या कोई एस्ट्रो में है या कोई वास्तु में, लेकिन आप सबको मिश्रित करके, एमलगमेशन करके आप लोगों को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। और मुझे लोगों ने बताया कि जो बताती हैं, अभी एक फिल्म प्रोड्यूसर से इनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने उनके घर की स्थिति बता दी कि यहाँ पर एलिफेंट है, यहाँ पर लोटस है। वो सरप्राइज़ था कि भाई कैसे शिल्पा को पता, वो तो मेरे घर कभी गई नहीं है। तो मैंने कहा इनके पास इंट्यूटिव साइट्स है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने इतना इनको मांझा है। तो मुझे आपसे एक ऐसा मूलभूत प्रश्न ये करना है शिल्पा जी, कि जैसे टैरो में मुझे दिक्कत ये आती है कि मैं टैरो में बिलीव तो करता हूँ, पर मुझे कहीं ये थोड़ा सा सवाल मुझे अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। मान लो 2 टैरो रीडर हैं और मैं दोनों से एक ही प्रश्न पूछता हूँ, और आप एक दूसरा टैरो एक कार्ड निकालता है, ये अलग निकालता है, तो उत्तर भिन्न भिन्न क्यों? ये ज़रा मुझे आज तक नहीं समझ। इसका उत्तर हमारे बिल्कुल बीच में बैठे मेरे गुरुदेव जो है, ये हाँ। स्वयं इसका उत्तर है, क्योंकि एक टैरो रीडर पे गुरु कृपा नहीं है और एक टैरो रीडर पे वाह। गुरु की बहुत बढ़िया, वाह 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 बहुत वाह, बढ़िया। इसको भाई वाह, बहुत I बढ़िया। would never expect। बहुत बढ़िया क्या जवाब बात दिया है। आपने। इसको मैं छोटे से लफ्जों में बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि जैसे कि शफा गुरु से आती, गुरु बिना शफा नहीं क्या आती, बात। गुरु बिना शफा नहीं आती। किसी भी प्रोफेशन में डॉक्टर्स बहुत हैं, कामयाब एक आधा है। पूरे इंडिया में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, सालों साल लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, शफा है। उन पे भी गुरु कृपा होगी। हर प्रोफेशन में गुरु होते हैं, हर प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में गुरु होते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, एक्टिंग में गुरु होते हैं, म्यूजिक में गुरु होते हैं, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म में गुरु होते हैं। तो विभिन्न उत्तर आ सकता है, बट करेक्ट उत्तर, सही उत्तर उसका होगा जिस पे गुरु कृपा होगी। और यदि दोनों पे गुरु कृपा है तो दोनों का उत्तर जो है वो सामान्य होगा। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा आपने जवाब बहुत दिया। अच्छी। हाँ, गुरु कृपा I'm में- proud of you। और आपने तो इतने बड़े गुरु की कृपा है। God bless। हमारे खुराना जी मैं समझ विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं, और आप पे उनका डायरेक्ट सानिध्य है, तो मैं समझता हूँ आप बहुत किस्मत वाली हैं, और आपने जवाब बहुत सटीक क्या दिया। बात। मैं सोचा शायद इस जवाब से आप थोड़ी परेशान हो सकती हैं। मैंने नहीं हो जवाब सकती, नहीं दिया, लेकिन आप- मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी वाणी में मेरे गुरु की वाणी है। वाह, वाह वाह, ये मैं नहीं बोलती, मेरे गुरु मेरे अंदर से बोलते हैं। वाह। वो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े हाँ, काफे हाँ। लागू पाए, हाँ। यह गुरु आपने गुरु ने दी होता
और जो तो- आपके मित्र का अनुभव था मेरे साथ, जो भी इंट्यूटिव साइट मुझे आई थी, वो मेरे गुरु से, वाह। वो भी मैंने ध्यान अपने गुरु का किया, आंखें बंद करके, और पूरे उनके घर के अंदर का भीतर का मुझे दृश्य दिख गया, वो भी गुरु कृपा है। बहुत मेरा सुंदर। कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा सारा अस्तित्व मेरे गुरु से है, मेरी पहचान मेरे गुरु से। सर आपसे एक सवाल और करना है Please. अब आप मुंबई तो आते रहते हैं जी। लेकिन कोई आप यहाँ पर परमानेंट अपना कुछ ऐसा स्थान खोलना चाहते हैं ताकि लोग आपसे मिलें, आपसे यहाँ बैठ करके, क्योंकि अभी आप 5 सितारा होटल में रहते हैं हाँ। और आपका अपना भी यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार है जी। जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, सब जानते जी। हैं। कोई आप यहाँ पे एक अपना ऑफिस या ऐसा जहाँ पर आप एक फिक्स्ड हैं ताकि यहाँ के बम्बई के लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाइश करते हैं, वो जी। मुस्तकिल आजमाइश करते हैं, तो उनके दिल में बड़े वो रहते हैं। आप जैसे व्यक्ति अगर उनके संपर्क में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि जिनके सवाल हैं बहुत से जी, जी। उनका, लेकिन अभी तक आपका कोई यहाँ पर परमानेंट ऑफिस नहीं है, उसके बारे में मुझे जरा आपसे पूछना है सर। उसमें क्या है जी, एक्चुअली परमानेंट तो रेजिडेंस बिकॉज मेरे बच्चे यहाँ रहते हाँ हैं, जी। लेकिन बिकॉज हमारे परिवार की एक नियम है कि हम एक दूसरे कार्य में उल्लंघन नहीं करते, मतलब कि उनको अपना काम करने दीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। दैट्स व्हाई मैं स्टे उनके साथ करता हूँ जब भी आता जी, हूँ। जी, आज भी आयुष्मान के पास रहूँ, कल भी रहूँगा, लेकिन मैं होटल में जितनी देर रहता हूँ सिर्फ क्लाइंट्स के लिए आता हूँ ताकि घर में डिस्टर्बेंस ना हो एंड आई हैव गॉट माय इंडिपेंडेंस। वेरी तो इसके अलावा कारण नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम प्रयास करेंगे ऐसी कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे तकरीबन हर महीने या महीने में 2 बार बंदा आए। एक फिक्स हो जाए ना तो फिक्स लोग- हो वो बेशक प्रश्न ना भी हो, हम ऐसी साधना करवाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, देखो जी एक बात है, मैं उन एक्टर या उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा कि सुसाइड तक नौबत आ जाती है, उसका कारण एक ही है कि वो व्यक्ति कभी अपने गुरु के समीप ना जाकर डॉक्टर के समीप जाने की कोशिश या करता है। क्या बात, समस्या ये है, बहुत और बड़ी वो हम उस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आपसे पहले एक सज्जन आए जी थे, सर। मैं कहा जिसको नींद नहीं आती कमरे में, मैं एक मिनट में अपने कमरे में एक नक्शा या एक कलर बोलूँगा या एक चादर बोलूँगा, ये बचा दो या दीपक जला दो, बगैर गोली खाए नींद आए तो मैं कमाल। बिल्कुल। तो इस प्रकार की हमको क्लासेस लेना चाहते हैं जहाँ कि हम कुछ एक्टर या कुछ हो, उसमें राशि की बात नहीं है, इसमें तो एक आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे में है उसका आशीर्वाद सर लेना ये चाहते तो एक सवाल लास्ट पूछना है आपसे। हैं। जी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पे सर आजकल काले बादल मच रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी पिक्चर डूब रही है और साउथ की मूवीज चल रही हैं। आपको क्या लगता है बॉलीवुड का फ्यूचर क्या है जब OTT आ गया है, दुनिया भर के नहीं, प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकते थे। आप मुझे ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री हिंदी की ऐसी कौन सी पिक्चर अच्छी थी जो पिटी? पिक्चर ही अच्छी नहीं बनी। और दूसरी बात ये है कि आज से कई हजार पहले वो VCR में क्या चलते हाँ, थे, VCR चलते थे, जी, जी। टोटल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, हाँ कोई थिएटर में जाता ही नहीं था। जी। तो ये बादल जो गरजते हैं, इस प्रकार की बात नहीं है। समय कोई भी हो, अब का हो या तब का हो, हाँ। ये समय उतार चढ़ाव का हर इंडस्ट्री में या हर प्रोफेशन में आता रहेगा। और ये फिल्में, म्यूजिक पहले भी अच्छा था, म्यूजिक आज भी अच्छा है, डायरेक्टर तब भी अच्छे थे, डायरेक्टर आज भी अच्छे हैं। आप किसी पुराने डायरेक्टर की फिल्म बनते अगर देखो, पूरे यार इसको आते ही कुछ नहीं है। तो बॉलीवुड का युवा- फ्यूचर आपके हिसाब से बिल्कुल बहुत bright, सुनहरा है और करोड़% ब्राइट है। पिक्चर बहुत चलेंगे। मैं कहता हूँ जी 80 पिक्चर चलेगी, इंसान की सोच से बाहर है। हिंदी सिनेमा वाला जो है इसके ऊपर शुक्र की कृपा है, और शुक्र की कृपा, इसका असर आप दिसंबर 2024 से पहले देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमाम जगह टीका टिप्पणी और आलोचना हो रही है बॉलीवुड को लेकर के, लेकिन जिस प्रकार के गुरुजी खुराना जी ने आज एक प्रेडिक्शन दिया है कि बॉलीवुड का जो वर्चस्व है वो बिल्कुल बहुत बड़ा है, बहुत सुनहरा है, और आगे आने वाले टाइम में बॉलीवुड अपने वर्चस्व को बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी कहा अगर पिक्चर आप अच्छी नहीं बनाएंगे तो चाहे कितनी पैसे लगा लीजिए, कितनी दौलत लगा लीजिए, पिक्चर नहीं चलेगी। तो पिक्चर, उनका यही कहना है कि पिक्चर अच्छी बनाइए और पिक्चर बहुत चलेगी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज शाम को दिया, आज खुद बम्बई में आए। मैं समझता हूँ हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि आपके दर्शन हुए सर हमें, धन्यवाद। और आपने सवालों का जवाब धन्यवाद। इतना सटीक दिया। धन्यवाद। और मैं मुंबई के लोगों को ये बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में आप गुरुजी से पूरा कंसल्टेशन करिए। आप पे जो है, इनका कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, आपको जो ठीक लगता है, लेकिन आप इनके समय का उपयोग करिए। और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू शिल्पा जी। थैंक यू जी, Thank थैंक यू।